नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 8 की बात करते हैं। मैरिज का यह पाठ चल रहा है और हमने आपको पूर्व में 2 पत्रिका स्त्री जातक की लगा करके ये बताए थे कि विवाह में विलंब की क्यों हो रहा है। ये हम आपको पत्रिका में खोज के दिए थे। अब हम आपको बता दें कि हम पुरुष जातक की बात करेंगे। अब अंतर इसमें ये हो जाएगा कि उसमें गुरु को हम बलवान देखे थे, इसमें हमको शुक्र और चंद्रमा के ऊपर फोकस करना है। इसलिए कि हमको विवाह पत्नी के लिए जाना है और पत्नी के लिए जाने के लिए हमको शुक्र को जानना चाहिए। तो पुरुष जातक का विलंब विवाह होगा कि ना होगा ये हमने आपको पूर्व में पाठ बताया। लेकिन अब हमको ये देखना है कि पुरुष जातक के पत्रिका में देरी क्यों हो रही है। अब हम आपको बता दें कि कहते हैं कि योग ज्योतिष संबंधियों मित्रों के पास जा कर के आप इस चीज़ को समझें। अब हम अंतर केवल शुक्र गुरु को देखेंगे और आप हमेशा कहते हैं कि पहले योग ज्योतिषों के पास जाना चाहिए, उनको प्रश्न समझना चाहिए कि जातक हमसे प्रश्न कर क्या रहा है। अगर वो प्रश्न को समझ लिए तो फिर विषय को समझ लें कि उनका विषय क्या है। जब विषय समझेंगे कि वो विवाह के संबंधित गए हैं तो पूरा उनको पत्रिका देखने की आवश्यकता नहीं है। वो लग्न देख लें, चंद्रमा देख लें और अपने प्रश्न में आ जाएं कि हमको विवाह से संबंधित बात हुई है। तो विवाह से संबंधित जो है जब बात आएगी और वो देखेंगे तो पूरा देख करके आपको बता सकते हैं। अब आ जाइए, हमारा प्रश्न जो है हम अपने जो है विषय में ही रहेंगे। हमारा विषय है विलंब से विवाह। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि सप्तमेश सप्तम भाव। तो हम इसमें देखिए लग्न देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ चाहे तो आप पुरुष जातक की है, इसको आप लिख सकते हैं। 16/10/1986 की है और 8:10। अब इसमें हम आपको बता दें कि 86 यानी कि अब लगा लीजिए कितने वर्ष का हुआ, लेकिन इनका विवाह हो चुका है। 2015 में इनका विवाह हो चुका है। अब ये हम पत्रिका आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, इसको आप समझिएगा कि सप्तम में जो है हम लग्न देख रहे हैं तो तुला लग्न की पत्रिका है, लग्नेश लग्न में ही बैठा है, अच्छी बात है। अब इसमें जो है जातक स्वस्थ है। अब इसमें चंद्रमा देख लें तो चंद्रमा भी ठीक है, सप्तम में बैठा, केंद्र में बैठा है। अब आ जाइए, हम इस पत्रिका में सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे सप्तम हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। तो सप्तम हाउस में हमारे चंद्रमा बैठा है जो शुभ ग्रह है। सप्तम में हमारे मेष राशि है जो हमारा सप्तमेश 7, 8, 9 यहाँ से दशम गया हुआ है। अब हम बता दें आपको सबसे पहले सप्तम हाउस में क्या पीड़ित है कोई ग्रहों से। तो सप्तम हाउस हमारा जी सूर्य से पीड़ित है जो लग्न में बैठ करके सप्तम हाउस को देख रहा है। ये हमको नोट गुड मिल गया। अब हम देखेंगे कि और कोई ग्रह जो है पीड़ित कर रहा है। तो अब इसको जो है ग्रह पीड़ित कर रहा है 1, 2, 3, 4 मंगल देख रहा है। तो मंगल अपने ग्रह को देख रहा है, घर को देख रहा है तो उतना नुकसान नहीं करेगा। सप्तम सप्तमेश को देख रहा है। अब सप्तमेश की बात आ जाइए तो ठीक हो गया कि एक नुकसान है तो 2 सही हैं। अब इसमें दूसरी नंबर में हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे, सप्तमेश। तो सप्तमेश को हम ये देख रहे हैं कि सप्तमेश हमारे यहाँ से दशम में गया हुआ है, उच्चांश में गया हुआ है, मकर राशि में उच्च का होता है। लेकिन अब इसके जब बलाबल देखने जाएंगे तब ये थोड़ा सा कमज़ोर होगा, तो उसको हमको अभी नहीं लेना। हमको विवाह के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो हमारा सप्तमेश अच्छा है। और ये एक चीज़ बताए थे, सप्तम सप्तमेश को देख रहा हो तो ये चौथे दृष्टि से देख रहा है तो आप सुख प्राप्त करेंगे। अब सप्तमेश के ऊपर क्या किसी दृष्टि है ग्रहों की? तो जी 1, 2, 3 शनि सप्तमेश को देख रहा है। तो जब शनि सप्तमेश को देख रहा है, शनि अपने भाव को देख रहा है यानी कि अपनी राशि को देख रहा है, तो अपने राशि से तो इस तरह में जातक सुख भोगेगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ जाएगा? मंगल के ऊपर पड़ जाएगा। मंगल स्वामित्व कहाँ का लिया है? तो सप्तम का लिया है। तो दाम्पत्य जीवन यानी विवाह में देरी होगी, इसलिए कि मंदगामी ग्रह देख रहा है। तो हमें ये मिल गया कि हमारा जो सप्तमेश है ये भी पीड़ित है, सप्तम भाव ये भी पीड़ित है। अब हम देख लेते हैं कि क्या स्थिर कारक शुक्र स्वस्थ है। तो जी स्थिर कारक ग्रह स्वस्थ नहीं है। ये पुरुष जातक की पत्रिका है, हमें शुक्र ही देखना है। तो हमारा शुक्र जो है लग्न में ही बैठा है। अब जब लग्न में बैठने के बाद सूर्य के साथ पहला तो युति है, पहला कारण हो गया, तो अस्त हो गया सूर्य। दूसरा कारण शनि इधर, केतु
के पाप करतरी में है। अब यानी शनि केतु के जब मध्य में कोई ग्रह होता है तो ये पाप करतरी में होता है, और मंदगामी ग्रह है तो कारक पीड़ित, भावेश पीड़ित, भाव पीड़ित, तब जातक का जो है विवाह विलंब से होगा। अब यही सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि कारक शूर जो है अस्त होने के कारण ही, कारक जो हमारा कारक शुक्र है, सूर्य से अस्त है, कारक जो शुक्र है पाप करतरी में है, तो हमको इस पत्रिका में ये चीज़ प्राप्त हो गया कि विलंब से विवाह होगा। इसी प्रकार जब आप किसी को बताएंगे तो उसका जो है तो बातें सक्षम हो जाएंगी और वो जो है तो फल प्राप्त कर सकता है। अभी 4 ही चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। अभी इसमें दशा, अंतरदशा और ट्रांजैक्शन गोचर का ग्रह लगाएं तो डेट भी आ जाएगी कि जातक का इस डेट में विवाह होगा। तो अब जब इसका 86 का जन्म है तो आप लगा लीजिए 15 में हुआ है, तो 15 में हुआ तो 30-32 साल में इसका जन्म विवाह हो रहा है। तो अब क्या है कि देश स्थिति भी हमें देखना है कि किसी देश में 35 साल 30 साल में विवाह करना अच्छी बात मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में इतना उम्र चली जाए तो अच्छी बात नहीं है। इसमें तो 17-18 साल 20 साल तक में 22 साल तक में विवाह हो जाना चाहिए। अब बात आ रही है हमारी एक दूसरी पत्रिका की, ये भी पुरुष की पत्रिका है। अब इसकी बात करें तो ये कुंभ लग्न की पत्रिका है हमारे पास। तो हम वही चीज़ 4 बताएंगे कि देखेंगे सप्तम देखेंगे, सप्तमेश देखेंगे, कारक देखेंगे और स्थिर कारक ग्रह देखेंगे। ये हमको 4 चीज़ देखना है। तो 4 पॉइंट में हम पहले लग्न में जाएं तो लग्नेश हमारा पंचम गया है, स्वस्थ है जातक, बुद्धिमान है, विवेकी है, पूर्वाजित कर्म इसके अच्छे होंगे, इसलिए कि शनि पंचम में गया हुआ है। अब बात आ जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा इनका जो है भी ठीक है, हमें तो अभी विवाह से बात है, तो चंद्रमा स्वस्थ है। अब हम सप्तमेश के ऊपर नज़र डालेंगे, सप्तम भाव के ऊपर, तो सप्तम भाव सिंह राशि आई। अब सिंह राशि का स्वामी जो है इनका सप्तमेश अष्टम गया हुआ है, तो ये जो है नॉट गुड, खराब, इसलिए कि अष्टम को छिद्र स्थान कहते हैं, अष्टम को कुआं कहते हैं, अंधकार कहते हैं। तो हमारा अष्टम गया है, साथ में मंगल के साथ युति है, तो ये कोई राजयोग नहीं बना रहा। राजयोग की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मंगल के साथ जब ये हमारा सप्तमेश हो करके सूर्य, एक चीज़ आपको बता दें, आप कहेंगे कि सूर्य के सामने जो है तो मंगल अस्त होता है, तो अब ये सप्तमेश है ना, सप्तमेश होकर के अष्टम में आ गया और मंगल के साथ जब युति है तो ये जो है मंगल से पीड़ित हो गया ग्रह, तो हमारा सप्तमेश पीड़ित हो गया। अब हम बात करेंगे आपके कि हमारे सप्तम के ऊपर क्या है, किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो जी 1 2 3 पंचम में बैठ करके शनि सप्तम भाव को देख रहा है, तो ये जो है नॉट गुड है। फिर हमारे कारक को शुक्र जो है तो वो सप्तम में ही बैठा है, तो इसके ऊपर भी दृष्टि है, तो ये भी पीड़ित हो गया। और ये जो पत्रिका है पुरुष जातक की पत्रिका है, तो हमको क्या क्या चीज़ मिला, अब हम आपको बता दें कि गुरु की भी दृष्टि सप्तम में है, तो विवाह तो होगा, लेकिन ये शनि मंदगामी ग्रह होने के कारण, अष्टम में सप्तम जाने के कारण विवाह में जो है देरी होगी। अब आपको और बता दें कि आप कहेंगे कि फिर चंद्रमा का आप क्या करेंगे कि चंद्रमा जो है नीच का है, तो जी हम आपको बता दें कि चंद्रमा नीच का गया है, वृश्चिक राशि का गया है, चंद्रमा राहु के साथ युति है, साथ में केतु भी जो है 180 डिग्री में देख रहा है चौथे भाव में बैठ के, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि काल सर्प दोष है। अभी हमें अगर पूरी आपको कुंडली विश्लेषण कराना हो तब आप हमारे पास आइए और समय लेकर के हम पूरी पत्रिका आपकी देखेंगे। हमारे पास विषय क्या है, विवाह में विलंब क्यों हुआ, तो हम पहले ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें हम आपको बता दिए कि मंगल पीड़ित है सूर्य से, मंगल सूर्य से पीड़ित, सूर्य जो है सूर्य हमारा सप्तमेश होकर के मंगल से पीड़ित हो गया। अब कारक शुक्र की बात हो रही है, तो कारक भाव नाश आया, अब कारक भाव में ही बैठा है, तो अब ये विवाह की बात है, तो कारक भाव नाश आया, तो इसकी भी जो है हम बात करेंगे कि यहाँ भी जो है तो थोड़ा सा विलंब होगा। अब पुरुष जातक की पत्रिका है, तो आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। अब मैं आपको पुनः 9 पाठ में, आगे पाठ में हम आपको बताएंगे। हम इसको जो है 2 पत्रिका लगाए हैं, इसके आधार पे आप इसी प्रकार विश्लेषण करिए तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। नमस्कार।